سابق वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL से खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत। नैब की जवाब जमा कराने की मोहलत की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। तफसीलात लेंगे मुमताज जमाली से, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL से खारिज करने के लिए दरख्वास्त पर आज हाई कोर्ट में बात हुई है, लेकिन नेब की जानब से आज भी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब की गई है। अदालत ने नेब की जो है मोहलत तलब की इस्तदा मंजूर कर दी है और अदालत ने आइंदा समाअत पर नेब हुकाम को ECL से मुतल्लिक और ECL से नाम खारिज करने से मुतल्लिक जवाब तलब कर लिए है। शाहिद खाकान अब्बासी के वकील का ये मौक़िफ़ है कि PSO में गैर कानूनी भर्तियों से मुतल्लिक रेफरेंस में कबल गिरफ्तारी जमानत के दौरान अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्ज़मान के नाम ECL में डाले थे। जी अच्छा मुमताज़, ये भी बताइएगा, समाअत 29 जनवरी तक तलब की गई है, तो किस किस को नोटिस जारी किए गए हैं इस हवाले से? देखिए जी, इसमें एक तो नेब है, उनको नोटिस जारी किए गए हैं, साथ ही साथ वफाकी हुकूमत जिसमें डिप्टी अटार्नी हैं, उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं। चूँकि गुज़िश्ता समाअत पर भी जो है नोटिस इनको हुए थे, लेकिन उन्होंने जवाब जमा नहीं कराया, तो आज उन्होंने नेब की जानब से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब की गई है। और इसी रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्ज़मान ने एहतसाब अदालत से जमानत भी हासिल कर रखी है। जी मुमताज़, ये भी बताइएगा कि कौन कौन इस केस में शाहिद खाकान अब्बासी के अलावा नामजद है और कौन कौन अब तक बरी हो चुका है? शाहिद खाकान अब्बासी हैं और दो मुल्ज़मान दीगर हैं, जिसमें MD और साबिक MD PSO भी शामिल हैं। ये इस वक्त अभी तक बरीत का फैसला नहीं हुआ था, लेकिन बीच में जब नेब कवानीन में तरमीम आई थी, तो वापस ये रेफरेंस जो है नेब को अरसाल किया गया था। जैसे ही अदालत ने नेब तरमीम करारदम करार दी थी, तो वापस ये एहतसाब अदालत में आए हैं। लिहाजा 3 मुल्ज़मान हैं और तीनों ने जो है वो जमानत हासिल कर रखी है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी समेत और दीगर मुल्ज़मान भी शामिल हैं। जी तीनों मुल्ज़मान ने जमानत ले रखी है। ठीक है मुमताज़, आपने हमें अपडेट किया। अहम खबर शामिल करें। इंटरमीडिएट साल अव्वल के नताइज में फेल होने वाले तलबा का इंटर बोर्ड के सामने एहतजाज। तलबा के साथ वालिदैन भी एहतजाज में शरीक हैं। तलबा ने स्क्रूटनी के अमल को मुस्तरद कर दिया है। 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तलबा सड़कों पर हैं अपने वालिदैन के हमरा। इंटरमीडिएट साल अव्वल के नताइज में फेल होने वाले तलबा का इंटर बोर्ड के सामने एहतजाज और तलबा के साथ वालिदैन भी एहतजाज में शरीक हैं। तलबा ने स्क्रूटनी के अमल को मुस्तरद कर दिया है। 4 रोज़ कबल कमेटी बनाई गई थी स्क्रूटनी के लिए, लेकिन तलबा ने अदम एतमाद का इजहार किया है, उसके अमल को मुस्तरद किया है। इंटरमीडिएट साल अव्वल के नताइज में फेल होने वाले तलबा का इंटर बोर्ड के सामने एहतजाज जारी है। आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, अपडेट कीजिएगा, काफ़ी दिन हो गए हैं एहतजाज होते हुए। जी बिल्कुल, देखें इस इंटर बोर्ड हिस्सा अव्वल में फेल होने वाले और साथ ही साथ जो है वो कम मार्क्स गेन करने वाले तलबा जो है वो आज इंटर बोर्ड के सामने सरापा एहतजाज है। तलबा ने जो है वो अपने हाथों में बैनर्स उठाए हुए हैं और इनका यही मुतालबा है कि हम स्क्रूटनी नहीं करवाएंगे, हम स्क्रूटनी के अमल को मुस्तरद करते हैं, हमें जो है वो शफाफ नताइज दिए जाए। चूँकि काफ़ी दिनों से जो है वो तलबा की बड़ी तादाद कभी प्रेस क्लब के सामने कभी इंटर बोर्ड के अंदर जो है वो एहतजाज कर रही थी, लेकिन आज जो है वो तलबा की बड़ी तादाद हाथों में बैनर्स इन्होंने उठाए हुए हैं। नारेबाजी का अमल भी यहाँ पे जारी है, नारेबाजी कर रहे हैं इंटर बोर्ड के खिलाफ कि इन्हें जो है वो शफाफ नताइज दिए जाए। हमारे साथ जो है वो नदीम मिर्जा साहब मौजूद है, जो काफ़ी दिनों से जो है वो जो काफ़ी दिनों से एहतजाज में शरीक है। सर बताइएगा, आज कई दिन हो गए एहतजाज कर रहे हैं आप लोग, तो क्या अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई आप लोगों के साथ मुतालबा या जो है कोई आप लोगों के साथ मुज़ाकरात हुए? नहीं जी, वो बज़िद हैं। 10वां रोज़ है आज हमारे मुज़ाहरे का, और हम ये मुस्लिम यूथ विंग जो है मरकज़ी मुस्लिम लीग का, वो उन सब का जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी आज हमें ज्वाइन किया है और ये मुज़ाहरे का उन्होंने एहतमाम किया है। हमारा पहले दिन से मुतालबा ये है कि स्क्रूटनी ख़त्म करके नताइज मनसूख करें, लेकिन कहते हैं कि लॉ में कानून में जगह गुंजाइश मौजूद नहीं है, आप स्क्रूटनी कराएं। स्क्रूटनी के नाम पर कारोबार खुल गया है, लोग कह रहे हैं पैसे दें अपना रिजल्ट का। किसी ने भी हमसे, मेरी गवर्नर साहब से बात हुई, लेकिन ना चीफ मिनिस्टर ना, क्योंकि ये चार्ज है चीफ मिनिस्टर के पास, वजीर तालीम के पास नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी हमें नहीं बुलाया। कमिश्नर साहब को हमने खुद ज़ाती नंबर पर भी फ़ोन किया कि भाई बुलाओ, और हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि ये रिज़ल्ट में क्या गड़बड़ हुई है।
बाकायदा, और उन 4 लोगों के नाम भी हमें पता है कि जिन लोगों ने ये सारा ड्रामा किया है। ये सब पैसे कमाने का चक्कर है। कराची के आवाम को जहालत के अंधेरे में धकेलने की साजिश है। हमारे साथ तलबा भी मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं। आप बताइएगा मैट्रिक में क्या रिजल्ट बना था और अभी फर्स्ट ईयर में क्या रिजल्ट बना है? मेरी 9th में 89% बनी थी और मैट्रिक में 90% बनी थी, और अब इन्होंने मुझे 59% दी है। हालांकि 6 में क्लियर हूं, लेकिन फिर भी 59% से क्या होता है, किसी भी मुझे मेरिट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। हमारा मुतालबा यही है कि रिजल्ट को रोके जाए और रिजल्ट दोबारा अनाउंस किया जाए। आप क्या कहेंगे, क्या मुतालबात है? 9 में क्या रिजल्ट था, मैट्रिक में क्या था और अब क्या रिजल्ट बना है? मेरी 9 में 84 थी, मैट्रिक में 86% थी A1 ग्रेड से, और अभी इन्होंने मुझे 15% दी है और 4 में सप्लियाँ। और दूसरी बात हमारा मुतालबा ये है कि रिजल्ट को रोका जाए, वापस से रीचेकिंग हुई जाए। और ये लोग हमें फोर्स कर रहे हैं कि भाई आप स्क्रूटनी कराओ। हम लोग जुम्मे को आए थे यहाँ पे एप्लीकेशन जमा करने हैं। ये लोग एप्लीकेशन भी जमा नहीं कर रहे थे, कह रहे हैं आप पहले स्क्रूटनी की फीस जमा कराएं, उसका फॉर्म हमें लाके दें, फिर हम आपकी स्क्रूटनी की कितनी फीस है, क्या फीस ले रहे हैं स्क्रूटनी? स्क्रूटनी की फीस पर पेपर, पहले पेपर की 500 रुपये है, उसके बाद अगले पेपर की 400 रुपये है। जी बिल्कुल, तलबा की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे शरीक है। हमारे साथ जो है वो एहतजाजी मुजाहरे के मुंतजमीन भी शरीक है। इनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। आप क्या मुतालबा करते हैं? बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लग गया है, इतनी बड़ी तादाद जो है वो फेल हो गई इंटर बोर्ड में, तो आपके क्या मुतालबात हैं? देखिए, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अपने यहाँ पर नौजवानों के साथ मुकम्मल तौर पे खड़ी हुई है। यहाँ पर सिर्फ हम एहतजाज करने के लिए नहीं आए, बल्कि यहाँ पर मौजूद तलबा और तालिबात को ये भी यकीन दिला रहे हैं और इंशाल्लाह इनके साथ इस तरीके से खड़े हैं कि हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट के अंदर जल्द पटिशन भी दायर करेंगे अगर हमारे मुतालबात नहीं सुने गए। हमारे बुनियादी मुतालबात और बुनियादी मसाइल हैं। पहला मसला ये है कि आप रिजल्ट गलत जारी करते हैं, उसके अंदर मार्कशीट में तलबा और तालिबात की रिकाउंट्स गलत होते हैं, जिसकी बुनियाद पे परसेंटेज गलत बनती है। अरे भाई, आपने परसेंटेज ये गलत निकाल कर रिजल्ट जारी कर दिया है, आपको तो चाहिए आप उस रिजल्ट को मनसूख करें। आप माने हमसे गलती हुई है, हम इस रिजल्ट को रोकते हैं। आपने किया कि आपने मार्कशीट जारी कर दी, अब आपने बच्चों के लिए अंदर रिश्वतखोर अफसरान छोड़ दिए जो बच्चों से स्क्रूटनी के नाम पर मन मांगे पैसे ले रहे हैं और उनकी स्क्रूटनी के लिए अब यहाँ पर अंदर एक गुंडागर्दी मचा के रखी हुई है। मुझे बताएं कि यहाँ पर ये नौजवान जो बड़ी मुश्किल से ट्यूशन्स पढ़ा कर अपनी फीसें देते हैं, अभी वो कहाँ पर जाएं? हमारा एक मुतालबा है, इस रिजल्ट को मनसूख करें, नया रिजल्ट शफाफियत के साथ जो है ना इंशाल्लाह जारी करें। रिजल्ट को मंसूख करें और शफाफियत के साथ रिजल्ट जारी किए जाएं। निम्रा हमारे साथ मौजूद है। निम्रा, आप बताइएगा, गुज़िश्ता 10 दिन से एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, क्या कहेंगी आप? हमारा जो है 10 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारी किसी बात पर कोई गवर्नमेंट अदारा, कोई जो आला मकाम पे बैठे हैं, कोई हमारी बात पर जो है अमल नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि हमें ये कह दिया गया है कि नहीं जी, ऐसा तो कानून में ही लिखा नहीं है। जब 10 साल पहले वो कानून था तो कानून चेंज ही क्यों किया? आपकी गलती होती है इसलिए कानून चेंज किया गया। 2012 या 2013 में ऐसा हुआ था, जब ऐसा मसला हुआ था तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के सामने पेपर खोले गए थे। लेकिन आप तो ये कहते हैं नहीं जी ये कानून ही नहीं है, तो मतलब आप अपनी मर्जी से कानून चेंज कर सकते हैं। कानून तो कानून है ना, बन गया तो बन गया। हमें 10 दिन में हमारा रिजल्ट चाहिए, तो मतलब चाहिए। इनका यही मुतालबा है कि 10 दिन के अंदर जो है वो रिजल्ट अदा किए जाए ताकि जो है वो आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। इनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। आप बताइएगा, क्या मुतालबात है? बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लग गया है। हम इन बच्चों के मुस्तकबिल को हम इन बच्चों के मुस्तकबिल को इंशाल्लाह बचाएंगे। मैं NA 250 से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का कैंडिडेट भी हूँ। हम एक मॉब जमा करेंगे इन बच्चों के पीछे। ये कराची के बच्चे हैं, कराची जो पाकिस्तान को कमा कर देता है, कराची जो पाकिस्तान में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आज कराची के बच्चे दरबदर की ठोकरें खाएं। चेयरमैन इंटर बोर्ड और सेक्रेटरी एजुकेशन, वजीर तालीम, उनसे मैं ये सवाल करता हूँ कि आखिर इन बच्चों को, ये आपके बच्चे हैं, ये आपका मुस्तकबिल है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और चेयरमैन बोर्ड्स इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और बच्चे इस वक्त रोड पे हैं। आप आए तो सही, आप बात तो सुने इनकी। कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई हाथ पकड़ाने के लिए तैयार नहीं। इन बच्चों के मुस्तकबिल से हम किसी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम इन बच्चों के मुस्तकबिल को बचाएंगे, इनके पीछे करेंगे, सारी सिविल सोसाइटी को जमा करेंगे। ये इस वक्त गफलत की नींद सो रहे हैं, हम अपने मुस्तकबिल को दांव पे नहीं लगाएंगे। मुस्तकबिल को दाव पर नहीं लगाया जाएगा, बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। स्क्रूटनी के नाम पर धंधा किया जा रहा है। ठीक है आयमा, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज पर वालिदैन और तलबा परेशान। दोनों तालीमी बोर्ड्स में स्क्रूटनी के लिए आने वाले तालिबे इल्मों ने फीस माफ़ करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बिल्कुल, देखें 11वीं जमात के नताइज और 9वीं जमात के नताइज जो है वो मुतनाज़ा बन चुके हैं और स्क्रूटनी की मुनासिबत से तलबा व तालिबात का एक जम गफ़ीर जो है हमें इंटरमीडिएट बोर्ड में और मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में नज़र आता है। और तालिब इल्म काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है मुश्किलात में इस मुनासिबत से मुब्तला है कि तालिब इल्मों का ये शिकवा है कि स्क्रूटनी फॉर्म के मद में 500 रुपये जो है वसूल किए जा रहे हैं और 40 रोज़ के बाद जो है स्क्रूटनी का जवाब आएगा, जिसमें ये भी कंफर्मेशन नहीं है कि उसमें चेंजिंग मार्कशीट में आएगी कि नहीं आएगी। कुछ इस वक्त मेरे साथ कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं जो कि इंटरमीडिएट के भी हैं और मैट्रिक के भी हैं। इनसे जानते हैं, मुझे बताइए क्या मुश्किलात हैं आपकी, और बोर्ड ऑफिस में आज आप आए हैं तो इंतज़ामिया की जानिब से कितना फैसिलिटेट किया गया? इंतज़ामिया की जानिब से हमें कुछ इतना अच्छा वो नहीं, फोकस नहीं मिला कि भाई आप आए हैं तो आपके लिहाज से कुछ किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंदर भी नहीं आने दे रहे थे, अंदर आने में भी थोड़ी मुश्किलात पेश आई हमें, और अब अंदर आ गए हैं तो हमें इन लोगों ने पर पेपर के हिसाब से बोल रहे हैं स्कूटनी के 500 रुपीज़ आपको चार्जेस लगेंगे, जो कि मतलब नहीं लेने चाहिए। वैसे होते हैं लेकिन अभी के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो स्कूटनी करवाएंगे, और पता है आपको जो रिज़ल्ट का सूरत हाल है अभी, तो इनको चार्जेस कम से कम अपने हटाने चाहिए ताकि आगे के जो स्टूडेंट्स हैं या जो और हैं और लड़के वगैरह जो नहीं चार्जेस पे कर सकते उनके लिए इजी हो जाए, आसानी हो जाए उनके लिए। ठीक है जी, यकीनन देखिए एक बड़ी मायूसी है यहाँ पर, वालिदैन के चेहरों पर भी मायूसी हमें दिखाई देती है, जो तालिब इल्म हैं उनके चेहरों पर भी मायूसी दिखाई देती है, और सबका ये सिर्फ और सिर्फ इन वालिदैन का और इन तालिब इल्मों का ये मुतालबा है कि इनको जो इंसाफ जो है वो फराहम किया जाए और ये जो स्क्रूटनी का जो अमल है इसमें जो फीस है वो माफ़ कर दी जाए, ताकि एक जो रिलीफ है किसी सूरत में इन वालिदैन इन तालिब इल्मों को मिल सके। ठीक है ज़ुबैर, आपने हमें अपडेट किया। कराची के दीगर मसाइल की बात कर लेते हैं। NA 233 कोरंगी नंबर 2 में मसाइल के अंबार हैं। नाले की हिफाजती दीवारें गायब हो चुकी हैं, सड़क पर कचरे के ढेर हैं। मजीद बात करेंगे राबिल अशरफ से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शंस की गहमा गहमी जो है वो उरूज पर है, लेकिन मसाइल जो है आवाम के वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त भी हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं हल्का 233 ज़िला कुरंगी से, जहां पर कुल वोटर्स की जो तादाद है वो 5,13,095 है। और यहाँ पर कुरंगी 1.5 से कुरंगी 2 नंबर का इलाका जो है वो ये लगता है। मेरे कैमरामैन आगर रफ़ीक आपको दिखाते चले, जिस तरह बाकी दीगर इलाकों में जो है मसाइल होते हैं, इसी तरह इस इलाके में भी जो है वो मसाइल का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है। नाला जो है वो इस तरह, नाले की जो साइड दीवारें होती हैं वो जो है यहाँ से गायब है, जिसकी वजह से जितना भी कचरा होता है वो सारा का सारा नाले में जो है वो दाखिल हो गया, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को, यहाँ पे से जो राहगीर गुजरते हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी जो है वो दीवार नाले की टूटी हुई है। हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। भाई मुझे बताइए, ये नाला जो है इसकी दीवार टूटी हुई है और साथ ही साथ कचरा भी इतना मौजूद है, किस तरह जो है आप लोग गुजर बसर कर रहे हैं? मजबूरी हमारी, अब क्या करें, नहीं जा कहाँ रहेंगे, क्या तो हमारे वसाइल नहीं है जो हम किराए पे जा कर रहे हैं, हम तो मजबूर है ना, तो इस मारे मजबूर रह रहे हैं यहाँ पर। अब कई थक जाए, उनसे बोलते हैं तो वही उठाओ कचरा, आते हैं अब तो रोज आ रहे हैं 2 दिन के, दीवार के कई थक गया, टोन में जाओ तो टोन वाले सुनते हैं, उनसे बोले उम्मीद तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। ये बताइएगा, ये आप लोगों ने इसके हवाले से कोई दरख्वास्तें दी थी, किस तरह दी टोन में भी बोल किया, टोन वाले आते भी हैं तो कचरा उठा, उनसे बोला टोन में बोलो, टोन वाले से बोला तो कचरा से बोलो, सुनते ही नहीं हो, गिराते कौन है? ठीक है जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनका यही कहना है कि गुज़िश्ता इलेक्शंस भी हुए थे मगर मसाइल जो है वो हल नहीं हुए थे आवाम के। साथ ही साथ आइंदा आम इंतखाबात से भी जो है वो शहरियों को कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। उनका यही कहना है कि पहले भी वोट दिए थे, वोटर्स जो है वो वोट लेने के लिए बर वक्त आ जाते हैं, मगर मसाइल जो है वो बहुत शुक्रिया हमें अपडेट किया। NA 233 के बाद NA 232 का रुख करेंगे। मसाइल का वो भी गढ़ बन चुका है। कुरंगी के 5,95,000 वोटर्स पर मुश्तमिल है ये हल्का। शाह फैसल मॉडल कॉलोनी, मलिर हॉल्ट और रिफाए आम सोसाइटी के कुछ हिस्से इस हल्के में शामिल हैं। बात करेंगे आजिज जमाली से, जो इस वक्त फैसल कॉलोनी में मौजूद हैं। बताइएगा आजिज, कौन कौन से मसाइल का सामना है यहाँ के मकीनों को? आज देखिए ये कुरंगी का ज़िला है और हल्के 232 232 शाह फैसल कॉलोनी एक बड़ी आबादी पर मुश्तमिल है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। सिर्फ शाह फैसल ही नहीं, इसी हल्के में कुरंगी का मॉडल टाउन भी शामिल है, मॉडल कॉलोनी का जो इलाका है, रफ़ाए आम सोसाइटी भी शामिल है, कुरंगी के कुछ हिस्से भी इसी में शामिल हैं। इस हल्के के 5,96,000 से ज़ायद वोटर्स हैं यहाँ पर।
अगर मैं इसका थोड़ा सा तकाबली जायज़ा पेश करूं, मैं पब्लिक से भी बात करूंगा। 2018 में ये हल्का पीटीआई ने जीता था, अकरम चीमा उम्मीदवार थे, लेकिन सूबाई असेंबली के हल्के एमक्यूएम ने जीते थे। इस बार एमक्यूएम मजबूत उम्मीदवारों के साथ मैदान में मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जरताश मलिक दस्तबरदार हो चुका है। जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी ग्रुप से पीपल्स पार्टी का सीट एडजस्टमेंट हुआ है, जिसके बाद अवैस नूरानी जेयूपी के उम्मीदवार हैं, जिसको पीपल्स पार्टी भी यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। इस तरह पीटीआई, जमात इस्लामी, एमक्यूएम, हकीकी, मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मैदान में हैं। मसाइल वही है, पानी, पीने के पानी का मसला यहाँ सबसे बड़ा गंभीर मसला है। सेवरेज का मसला यहाँ का सबसे बड़ा मसला है। मैं यहाँ के कुछ शहरियों से आपकी बात करवाता हूँ मसाइल के हवाले से। क्या कहेंगे, शाह फैसल कॉलोनी में किस तरह के मसाइल हैं? मसाइल तो बहुत सारे हैं जनाब। गैस जारी है आजकल, लाइट नहीं होती है, गटर ख़राब है, पानी का मसला है, सफाई का मसला है, बहुत सारे मसला हैं। सबसे बड़ा मसला? सबसे बड़ा मसला पानी का है, ये सीवरेज का है, सफाई का है, मसले बहुत सारे हैं। अच्छा, अब इलेक्शन का ज़माना है, वोट मांगने सियासतदान आएंगे। जो पिछले थे उन्होंने मसाइल हल किए, या आने वालों से क्या उम्मीदवार? बस ये हमारी पार्टी है मुत्तहिदा पाकिस्तान, इसको वोट देंगे, यही हल करिए मसाइल हमारे ना। पहले भी इन्होंने किए हैं, यहीं के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे पड़ोस में सामने हमारे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं हमें। आप क्या कहेंगे, यहाँ पे किस तरह के मसाइल हैं? यहाँ पर यही मसाइल हैं कि 3-3 घंटे की अब लोड शेडिंग हो गई है, पहले 1.5 घंटे की थी। भाई यही है कि गटर भरते रहते हैं। पहले ये था कि हमारे सगीर भाई नाजिम वगैरह थे इधर, तो वो हमारे मसाइल सुन लिया करते थे। और मैं ये कहूँगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान द बेस्ट। मैंने कुछ लोगों से बात की, आपने सुना, कह रहे हैं कि मुत्तहिदा जो है यहाँ मसाइल हल करती है जब भी इक़्तिदार में होती है। आप क्या कहेंगे, यहाँ के मसाइल कैसे हल होंगे? पहले तो मैं अपना आपसे तारुफ करा दूँ, मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। आप कैंडिडेट हैं? और मैं यहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कैंडिडेट हूँ, आजिज़ भाई। देखिए अबू बकर भाई, आपके तो बहुत ज़्यादा अब जिम्मेदारी आयद होती है, यकीनन मुत्तहिदा का यहाँ असर रसूख है, आप जीत कर आएंगे, तो लोगों से क्या कमिटमेंट करें? ये अबू बकर हमारे साथ हैं, सूबाई असेंबली के हल्के से यहाँ पे NAPS 91 से उम्मीदवार हैं। क्या कहेंगे, कैसे मसाइल को हल करेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मैं इससे पहले लांडी कोरंगी में MNA था, और अब पार्टी ने मुझे यहाँ से PS पे टिकट दिया, चूँकि मेरा रिहायशी इलाका ही है। आप जाके मालूम कर लें कि 1 साल 1.5 साल का अरसा मुझे मिला था लांडी कोरंगी के अंदर। आप जाके बाबर मार्केट देख लें, आप 36 भी देख लें, आप कोरंगी के इलाके देख लें, आप इमाम बारगाह और मसाजिद में जाके देख लें कि किस तरह मैंने पेवर का काम, सड़कों का काम वहाँ पे करवाया है। पिछले 20 सालों में उन गलियों में जाके करवाया मैंने जहाँ मशीनें नहीं जा सकती थी, वहाँ पेवर के काम कराए। लोग दुआएं दे रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़मीर मुतमईन है। और लोग कह रहे हैं कि पानी, पीने के पानी का मसला यहाँ का सबसे बड़ा मसला है, तो ये कैसे हल होगा? जी बिल्कुल आपने सही बात की है। इस वक्त कराची शहर, कोई एक इलाका नहीं, पूरा कराची शहर पानी के बूंद बूंद को तरस रहा है। पूरा इलाका पानी के लिए जो है ना, और अफसोस की बात यह है कि वो शहर जो समुंदर के किनारे हैं, आपने पिछले दिनों सुना होगा बिलावल साहब ने एक तकरीर में कहा था कि मेरे अपने घर में पानी नहीं आता। तो इंतहाई अफसोस की बात है कि जिनकी 15 साल हुकूमत रही, वो टैंकर में भी तो पानी कहीं से आ रहा है ना। आपके घर में कहाँ से पानी आता है? बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। NA 242 के इलाके सईदाबाद में मसाइल के अंबार लग गए। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, गैस की अदम दस्तियाबी, सिवरेज के नाकिस निज़ाम ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। मजीद बताएंगे फरहान खान। बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मैं कौमी असम्बली के हल्का NA 242 के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे सईदाबाद का ये इलाका लगता है। अगर यहाँ के मसाइल की बात की जाए तो मसाइल की फहरिस्त जो है वो एक तवील लंबी फहरिस्त है। इस वक्त जो है हमारे साथ कुछ इलाका मकीन भी मौजूद हैं, इनसे भी तफसीलात लेते हैं। मुझे बताइएगा, यहाँ पे जो है वो कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसके यहाँ पे पोल्स और दीगर जगह बैनर्स ना लगे हों, लेकिन यहाँ पे मसाइल के हल के लिए कोई नहीं आ रहा। मसाइल के हल के लिए भाई इधर कोई भी नहीं आता है। ये आपके सामने देखो, पीछे नाला बह रहा है, ये पिछले 2 हफ्ते से बह रहा है। हर कोई आता है, बैनर लगा के इधर चले जाता है। ठीक है, बैनर तो अपनी जगह पे सही है, पर आवाम का भी तो कोई साथ देवे ना। हम लोग आएंगे, वोट देंगे, हम लोग वोट किस बिना पे देवे? जब हमारा कोई मसला ही नहीं हल करेगा तो हम वोट किस मुंह से देंगे जाके? अगर वोट चाहिए तो आवे, हमारे हल्के में काम करे। हमारे इधर बत्ती का इतना मसला है, 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती है। पीछे अलग है, पावर हाउस है हमारे,
बत्ती घर अलग है, पीछे ही है। अगर देखा जाए तो इधर बत्ती पहले फराहम होनी चाहिए, हम लोगों को पहले मिलनी चाहिए। इधर बत्ती नहीं है, बाहर शहरों में बत्तियां जाती ही नहीं है, गैस नहीं है इस इलाके के अंदर, कच्ची आबादी है। चलो ठीक है, हम लोग गरीब लोग हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है लोग आते बस हमें वोट दे दो। इधर आप शाम के टाइम देखो कितनी गाड़ियाँ आती जाती है। इस वक्त जो हमारे साथ इलाका मकीन भी जो है वो खाया था, नाउमीदी का भी इजहार करते हैं। अगर इस हल्के से मैं अगर कौमी असम्बली के हल्के से अगर मैं उम्मीदवारों की बात करूं तो पीपल्स पार्टी के जो वो कादिर मंदू खेल और MQM के जो है मुस्तफ़ा कमाल मद्दे मुकाबिल हैं। ऐसा कोई बैनर पोल नहीं है जहाँ पे इनके बैनर्स आवेज़ा ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो यहाँ पे मसाइल लोगों के जो है वो हल होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जी। और दूसरी तरफ जमात इस्लामी के उम्मीदवार ज़िकर मेहनती PS 109 से कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। मजीद बताएंगे काविश मेमन। बिल्कुल देखें, PS 109 से जमात इस्लामी ने ज़िकर मेहनती को टिकट जारी किया है। इस हवाले से हम देखते हैं कि यहाँ पर दीगर जमातों के उम्मीदवार भी काफ़ी मुतहरिक है। इस वक्त मेरे साथ ज़िकर मेहनती मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे इलाके में जो मसाइल हैं, इसमें कुछ आधे इलाकों में पानी नहीं आता, गैस कुछ इलाकों में नहीं आ रहा है, आता भी है बाज़ इलाकों में तो वो लोड शेडिंग की नज़र हो जाता है। और काफ़ी ये सदर वगैरह मेरे इलाके में आते हैं, यहाँ सेवरेज सिस्टम पूरा बस्ट है और वहाँ भी काम नहीं कर रहा है। इसी तरह से ट्रैफिक का निज़ाम है सारा तितर बितर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास मसाइल हैं, हमारे बच्चे बेचारे स्कूटर पे जाते हैं या इधर उधर से धक्के खा के स्कूलों कॉलेजों में या जॉब पे पहुंचते हैं। ये 15 दोनों पीपल पार्टी और MQM वहाँ रहती हैं और उन्होंने उस इलाके में कुछ भी काम नहीं किया। आप आज भी देखो पुराने शहर में, अगर आप लियारी कहते हैं, खारादर कहते हैं, वहाँ का ना कोई नेटवर्क है, ना पानी आता है, ना गैस इनको आती है, ना इनके पास कोई सहूलत है, ना स्कूल है वहाँ प्रॉपर हैं। तो इसलिए ये है कि उन्होंने वहाँ, आज मैं गया हुआ था खारादर में, तो उन्होंने कहा कि 30 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, कभी कभी इनको इलेक्शनों में याद आ जाता है कि भाई इनको वोट लेना है, तो थोड़ा बहुत काम करा के चले जाते हैं। फिर इलेक्शन जीतने के बाद कोई नहीं आता, 5 साल तक हम इनका इंतज़ार करते हैं या इनका कंप्लेन करते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। बिल्कुल देखिए, मेरे साथ ज़िकर मेहनती मौजूद थे। उनका कहना है कि मुसलसल नज़रअंदाज किया गया है, लेकिन आने वाले जो इंतखाबात हैं अगर उसमें आवाम जो है वो वोट देती है जमात इस्लामी को, तो यकीनन इलाके के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। NA 243 किमाड़ी में साबिक रुकन कौमी असम्बली कादिर पटेल के फंड से RO प्लांट लगाया गया, जिससे इलाके के लोगों को पानी फराहम होना था, लेकिन आज भी किमाड़ी में पानी की किल्लत है। RO प्लांट कहाँ है, किस हालत में है, जानते हैं जुनेद जावेद से। जी बिल्कुल, हल्का NA 243 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर माजी में से हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े काम करवाए गए थे। जिला केमाड़ी के अंदर ये जो ग्राउंड है, ये KPT ग्राउंड भी कहलाता है, KPT स्कूल भी यहाँ पर एक वाक़ है। और यहाँ पर कादिर पटेल जो कि साबिक रुकन कौमी असम्बली है, उनके फंड से जो है यहाँ पर फिल्टर प्लांट लगाया गया था, RO प्लांट लगाया गया था। लेकिन आज जब हम यहाँ पहुंचे हैं और RO प्लांट देखने के लिए हमने यहाँ पर जो है विजिट किया है, तो ये वो इमारत है जहाँ पर माजी में जो है वो RO प्लांट सन 2017 और 16 के दरमियान में जो है लगाया गया था। मरकजी मुस्लिम लीग के जो यहाँ के उम्मीदवार है, हम इनसे बात करते हैं, सज्जाद अमान साहब से। सज्जाद साहब, ये बताइएगा कि ये यहाँ तो RO प्लांट हुआ करता था, कहाँ गया और अब चीजें कहाँ हैं? जी जनाब, ये पिछले सालों में यहाँ 56 करोड़ की लागत से RO प्लांट लगाया गया था और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है उसकी हिफाजत और इस तरह के कोई इंतजामात नहीं थे, और वो एक गिलास पानी भी यहाँ केमाड़ी की आवाम को नहीं मिला। इलेक्शन है तो आप आवाम में हैं, कादिर पटेल एक मरतबा फिर आवाम में हैं, तो लोग सवाल नहीं करेंगे कि RO प्लांट आपने लगाया था गायब हो गया? ये तो अब हमारी आवाम का काम है कि जिनके पैसों से ये RO प्लांट्स बने। हम यहाँ के जो इनके इस वक्त के PS के जो उम्मीदवार हैं, आसिफ खान जो कि साबिक सिंध गवर्नमेंट में जो है वो माविन खुसूसी भी थे वज़ीर आला के, हम उनसे भी मुस्तकिल रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें मालूम हो सके कि RO प्लांट की मशीनरी कहाँ गई और RO प्लांट का क्या बना। तो इस हवाले से अभी तक कोई भी चीज़ जो है वो सामने नहीं आ रही, कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा है। जी, पानी के मसाइल की ही बात करेंगे। PS 111 सईदाबाद का सेक्टर 12 किल्लत आब का शिकार हो गया है। वाटर कॉरपोरेशन की लाइनें सूख गई हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद हम्माद। जी देखिए, कराची में इलेक्शन की गहमा गहमी इस वक्त उरूज पर है। जो है इलेक्शन से कबल जो है वो सियासी उम्मीदवार जो है वो मुख्तलिफ जो हलकों में जो है अपने जो है इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो है PS 111
کا یہ حلقہ ہے سعید آباد سیکٹر 12 بلاک ایف میں موجود ہوں، اور یہاں پر اگر ہم مسائل کی بات کریں تو یہاں کے مسائل بھی جو ہے کافی ہیں، جس میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے۔ پانی کی جو مین لائن تو موجود ہے لیکن گلیوں میں جو ہے وہ لائن نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان تک پانی نہیں پہنچتا۔ ہمارے ساتھ جو ہے پیپلز پارٹی کے سینئر کارکن موجود ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا اب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی الیکٹ ہو کر یہاں پر آتی ہے تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل حل کر سکے گی؟ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ مسائل پورا بلدیہ میں جو ہے نا مسائل ہے، اس کے باوجود یہاں پر بیان میں سے ہمارا ادھر رہائش ہے لیکن کوئی 1 روپے کا کام ہوا نہیں ہے۔ مختلف پارٹی ادھر سے جیت کے گیا ہے لیکن پتہ نہیں کہاں گیا ہے، پھر دوبارہ واپس نہیں آیا۔ ابھی الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہمارا پہلا ٹرن تھا لیاقت اسکانی صاحب، انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے اور ہم مانتا بھی اس کی ہے۔ اس کے باوجود جو ہمارا MNA قدر مندخیل صاحب، انہوں نے بھی کام کیا ہے اور روڈ بھی بنایا، لیکن یہ کہ یہ بلدیہ کا پوزیشن یہی ہے کہ 1-2 MPA MNA کا کام نہیں ہے۔ یہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے نا درخواست کرتا ہوں کہ جتنا فنڈ ہے نا وہ اگر بلدیہ میں لگ جائیں گے پھر بھی یہ بات نہیں ہوگا، کیونکہ کسی زمانے میں بھی یہاں پر کام ہوا نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر کارکن ہیں، سینئر سٹیزن بھی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ لیاقت اسکانی جو ہے پیپلز پارٹی کے یہاں سے امیدوار ہیں جو کہ الیکشن کے میں لڑنے کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ بھی کہنا ہے جو سیوریج کا نظام یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جو لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کو بھی جو ہے پیپلز پارٹی کے جو لیاقت اسکانی اگر وہ الیکٹ ہو کر آتے ہیں تو وہ ضرور ان تمام معاملات کو حل کرائیں گے۔ جی ناظرین، چند ماہ سے سگریٹ کی اسمگلنگ جاری ہے۔ گزشتہ برس ایکسائز ڈیوٹی میں اضافے کے بعد مارکیٹ میں جعلی سگریٹوں کی دستیابی کے رجحان میں اضافہ۔ ریکارڈ جعلی سگریٹس پر جعلی ڈاک ٹکٹ بھی جس سے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی افادیت کے بارے میں سنگین شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے۔ ذرائع کے مطابق تقریباً 850 ملین جعلی سگریٹ کی چھڑیاں مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہیں، جو کہ جعلی سٹیمپ والے 42.5 ملین پیک کے برابر ہے۔ اس کے نتیجے میں قومی خزانے کو ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی مد میں تقریباً 5.7 بلین روپے کا نقصان ہوا ہے۔ بڑے شہروں میں جعلی سگریٹس کی فروخت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ بلدیات سندھ میں محکمے اور منتخب کاؤنسلز کے نمائندگان کے مابین انتظامی امور کے معاملات پر ٹکراؤ۔ بات کریں گے آزاد نہوڑیوں سے۔ آزاد، معاملہ کیا ہے؟ جی بالکل، محکمہ بلدیات محکمے اور کاؤنسلز کے نمائندگان کے مابین ایک طرف کا ٹکراؤ جو شروع کر چکا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ بلدیات سندھ کی وارننگ کے باوجود کاؤنسلز کے نمائندگان نے مقامی سطح کے افسران کو SCG کی پوسٹوں پر تعینات کرنا شروع کر دیا ہے۔ محکمہ بلدیات نے 14 دسمبر 2023 کو نور علی اونر کو بطور چیف میونسپل کمشنر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن شہرت پر تعینات کیا گیا تھا، لیکن ٹاؤن چیئرمین نے ان کو عہدے کی جوائننگ نہیں دی اور انہوں نے اس سے قبل ہی 27 جولائی 2023 کو لیاقت علی کنڑ کو اکاؤنٹ افسر تعینات کیا اور ان کو اضافی چارج چیف میونسپل افسر کا بھی دیا، جس کے باعث محکمہ بلدیات نے اس عمل کو غیر قانونی قرار دیا اور محکمہ بلدیات نے ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا۔ اس کے باوجود اس پر عمل درآمد کو یقینی نہیں بنایا گیا، جس کے باعث انہوں نے جو ہے اس وقت 1 ماہ سے قبل جو ہے ایک افسر کو تعینات کیا گیا، لیکن ان کو جوائننگ نہ ملنے کے باعث اس وقت یہ عہدہ متنازع بن چکا ہے۔ لیکن عہدہ متنازع بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے آزاد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں FP ایریا بلاک 5 میں پارک کی زمین پر قائم گھروں کی مسماری سے متعلق درخواست پر سماعت۔ مزید بتائیں گے ممتاز جمالی۔ دیکھیں جی، اس وقت میں موجود ہوں سندھ ہائی کورٹ کراچی میں۔ FB ایریا بلاک 5 میں پارک کی زمین پر جو تجاوزات ہوئی تھیں یا جو گھر بنے گئے تھے ان کے خلاف جاری آپریشن کے خلاف کم و بیش 600 سے زائد مکینوں کی درخواست پر آج سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ انہوں نے KMC کی جانب سے جاری آپریشن کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لی ہے، جس پر عدالت نے سندھ کچی آبادی، KMC، ڈپٹی کمشنر اور سینٹرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دی ہیں اور عدالت نے لیز دینے سے متعلق آئندہ سماعت پر تمام فریقین سے جواب طلب کر لیے ہے۔
مکینوں کے جو وکیل ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ علاقہ مکین 1970 سے اس علاقے میں مقیم ہے، جبکہ سندھ کچی آبادی کی جانب سے علاقہ مکین کو جگہ جو ہے وہ لیز پر دی گئی ہے، جس پر عدالت کا یہ موقف ہے کہ آئندہ سماعت پر فریقین بتائیں کہ یہ لیز جو ہے کن بنیادوں پر دی گئی ہے اور لیز کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج جسٹس ندیم اختر صاحب نے یہ ریمارکس بھی دیے ہیں کہ ماسٹر پلان کو علاقہ مکین کی جانب سے چیلنج جو ہے وہ کیوں نہیں کیا گیا، ماسٹر پلان کے مطابق اس جگہ پر جو ہے پارک بنایا گیا ہے، لہٰذا KMC کا یہ موقف ہے کہ یہ جگہ جو ہے وہ پارک کے لیے مختص کی گئی ہے اور یہاں پر جو ہے تجاوزات قائم کیے گئے ہیں، اس لیے وہ آپریشن جاری ہے، لہٰذا عدالت نے آئندہ سماعت پر KMC کچی آبادی سمیت دیگر سے جواب طلب کر لیا ہے۔ جواب طلب کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ ممتاز، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی میں بلوچ پل پر پولیس اہلکاروں کی ڈکیتی کیس کا عبوری چالان پیش کر دیا گیا۔ بات کریں گے جواد آصف سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں بلوچ پل پر پولیس اہلکاروں کی ڈکیتی کا کیس ہے۔ پولیس والے کرمنل ریکارڈ رکھنے والوں کے 60 ڈکیتی میں ملوث نکلے۔ تفتیشی افسر نے جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں عبوری چالان جمع کروا دیا ہے۔ چالان میں کہا گیا ہے کہ ڈکیتی میں 6 افراد ملوث تھے، 3 پولیس اہلکار اور 2 سادہ لباس والوں نے بلوچ پل پر سوزوکی میں 110 آئل کے کارٹن تھے۔ انہوں نے لوڈر عبید کو اتار کر ڈرائیور عمران کو بٹھا کر سوزوکی آگے لے گئے تھے۔ ڈرائیور عمران نے پہلے مظلوم بننے کی کوشش کی جب یہ پورا مقدمہ FIR سوزوکی کے مالک نے درج کروائی، لیکن جب ڈرائیور کا CDR کرایا گیا تو وہ بھی پولیس والوں کا ساتھی ہی نکلا۔ اس میں ایک اور ملزم جو سادہ لباس میں تھا، نادر سلطان، وہ پہلے سے کرمنل ریکارڈ رکھتا ہے اور اس پر کئی تھانوں میں FIR کا اندراج بھی ہے۔ واقعے کا جو چشمدید گواہ ہے لوڈر عبید، اس نے جو 2 پولیس اہلکار ڈکیتی میں ملوث تھے، غالب اور نوید، ان کو بھی شناخت کر لیا ہے، جبکہ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ مزید 2 ملزمان مفرور ہیں۔ ان کی چالان میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے لیے تلاش جاری ہے اور تمام تر تفتیش کے بعد جو ہے وہ مقدمے کا حتمی چالان عدالت میں جمع کروائیں گے۔ غالب اور نوید پولیس اہلکار ہیں، ان کی درخواست ضمانت سیشن عدالت سے مسترد بھی ہو چکی ہیں۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ ٹیپو سلطان میں سوزوکی کے مالک جہانگیر کی مدعیت میں درج ہے۔ جی KPT اسپورٹس کمپلیکس میں آل کراچی اوپن شطرنج چیمپئن شپ کے مقابلے اختتام پذیر ہو گئے، مزید بتائیں گے جاوید اقبال۔ جی میں سے KPT اسپورٹس کمپلیکس میں موجود ہوں جہاں پر چیس چیمپئن شپ کامیابی سے اختتام پذیر ہوئی۔ پورے کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان سے اس میں کھلاڑیوں نے حصہ لیا اور وومن کیٹیگری میں ایک بار پھر زنبیہ واصف نے اپنی برتری ثابت کی ہے۔ پچھلے 23 سال سے مستقل نیشنل چیمپئن ہے، 20 ٹائٹل جیت چکی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کراچی اوپن کا ٹائٹل بھی انہوں نے آج جیتا ہے۔ زنبیہ کیا کہیں گی اپنی مستقل مسلسل کامیابی کے حوالے سے؟ شکریہ بہت بہت، اور الحمدللہ محنت ہے اور بس میں کہتی ہوں کہ لگن ہے اور شوق بہت ہے مجھے۔ آپ نے بھی جیتا، سیکنڈ آئی، آپ کا کس ادارے سے تعلق ہے، کیا نام ہے تھوڑا؟ السلام علیکم، میرا نام عائشہ عرفان ہے اور چیس ہم نے سمی فاطمہ جناح اسکول سے سیکھا ہے اور آج یہاں پر بہت ٹف مقابلہ تھا اور ہم نے اس میں وننگ کی ہے ماشاءاللہ سے۔ بس میں نے کسی سے لوز نہیں کیا، میڈم سے لوز کیا ہے ایک گیم، جس کی وجہ سے سیکنڈ آئی ہوں۔ سہرش رحمان ہے، جناح یونیورسٹی سے کھیلتی ہیں اور مستقل رائزنگ اسٹار ہیں۔ سہرش کیسا رہا یہ ایونٹ؟ اوورآل 3rd پوزیشن حاصل کیا آپ نے۔ جی یہ بہت اچھا رہا، یہ 3 دن کا ایونٹ تھا اور یہاں پہ کھیل کر ہمیں کافی اچھا لگا۔ 25 کیٹیگری میں بھی میں نے پلے کیا تھا اور یہاں پر جو ہے کافی مطلب کمپٹیشن وغیرہ کافی ٹف تھا۔ انڈر 25 کا وومن کا مطلب کافی اچھا رہا یہاں پر، اور اوپن بھی یہاں پر جو ہے ہوا تھا جس کے اندر میں نے پارٹیسپیٹ تو نہیں کیا لیکن کافی اچھے اور پرانے پلیئرس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور کافی کمپٹیشن جو ہے ٹف رہا ہمارے لیے۔ شکریہ۔ سنا آپ نے کہ خواتین کھلاڑی بڑی خوش ہیں، پرعزم، ان کا کہنا ہے کہ کوشش جاری ہے کہ اچھا